जी के लिए हम बता दें कि हम इसमें सांख्यिक कारिका जो पढ़ रहे हैं ना, तो सांख्यिक कारिका में जो ईश्वर कृष्ण ने लिखी है और उन्होंने जितने हमारे तत्व हैं, कहा है कि दुखों का नाश करने के लिए हमें तत्वों का ज्ञान करना पड़ेगा और उन तत्वों में कुछ व्यक्त होते हैं, कुछ अव्यक्त होते हैं और एक ज्ञ यानी कि 3 प्रकार के उन्होंने बताए, जो पुरुष और प्रकृति के। बहुत इन शॉर्ट 1-2 लाइन में मैं बोलूंगी। पुरुष और प्रकृति 2 चीजों के बारे में ही एक्सप्लेन कर रहे हैं और पुरुष को हम अलग रख लें, इसको हम ज्ञ बोल देते हैं। प्रकृति के अंदर हमारा अव्यक्त आ जाता है और व्यक्त आ जाता है, ठीक है। अव्यक्त में कुछ फिर आगे और तत्व बताते हैं, करते करते ये टोटल 24 तत्व होते हैं प्रकृति के और +1 मिला करके 25 तत्व हैं और इन 25 तत्वों की ही व्याख्या पूरे सांख्य कारिका में कर रहे हैं। ठीक है रानू जी, इस तरीके से हम आगे बढ़ते हुए ना, हमने पुरुष का, प्रकृति का, अब महत तत्व से हमने, क्योंकि इसका पहला जो विकार था महत तत्व, उससे हमने स्टार्ट किया था कि महत तत्व से एक्सप्लेन करते करते हम अभी आगे बढ़ रहे हैं। अंतःकरण है, अंतःकरण में जो 35 वाला था लास्ट, जो हमने सैटरडे को किया था, उसमें स अंतःकरण बुद्धि सर्वम विषयम अवगाहते यस्मात् तस्मात् त्रिविधम कर्णम द्वारी द्वाराणी शेषाणी। तो इसका जो मुख्य सेंस निकलता है वो ये निकलता है कि इसमें जो अंतःकरण थे, कितने अंतःकरण है? 3 अंतःकरण है, मन, बुद्धि और अहंकार, ठीक है ना, ये अंतःकरण है। अंतःकरण में और ये वाले सारे बाह्यकरण है, जो हमारी इंद्रियां हैं, तन्मात्राएं हैं, पंचभूत हैं, ये वाले सात्विक हो गए और ये वाले तामसिक हो गए, ठीक है। इन सब से मिल करके जो विषयों का ज्ञान होता है, उसको ये क्या कह रहे हैं? द्वाराणी, यानी कि वो दरवाजे हैं, ठीक है। यहां से दरवाजे हैं ये, यहां से ज्ञान जा करके कहां जाएगा? अंदर, घर में। यहां से प्रवेश करके ज्ञान घर में जाएगा, द्वारी, ठीक है ना। तो ये त्रिविज जो करण है वो द्वारी है और द्वाराणी शेषाणी, जो बाकी के शेष बचे वो आपके खिड़की दरवाजे हैं, ठीक है। तो यहां हमने सैटरडे तक हमने पढ़ा था। इसके आगे हम बढ़ते हैं। एते प्रदीप कल्पा परस्पर विलक्षणा गुण विशेषा कृत्सन्नम पुरुषस्यार्थम प्रकाश्य बुद्धौ प्रेक्षन्ति। तो क्या कह रही है कि जो ये सारी इंद्रियां हैं, मन, अहंकार हैं, जो वो सब के सब किसके लिए? पुरुष के प्रयोजन के लिए ही कार्य करते हैं। सब जो मिल करके सारी इंद्रियां जो भी ज्ञान ग्रहण कर रही हैं, वो पुरुष के प्रयोजन के लिए हैं, उसके या तो भोग के लिए है या मोक्ष के लिए है, जो कि हम योग दर्शन में और सांख्य दर्शन में यही एक कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। एते, एते मीन्स जितने भी कारण हैं, अंतःकरण और बाह्यकरण, सबके बारे में बोल रहे हैं। तो वो क्या है? प्रदीप कल्पा। प्रदीप कल्पा मतलब, प्रदीप का मतलब क्या बताया था आपको पहले? दीपक, यही बताया था ना। कल्पा, कल्पा मतलब दीपक के समान। तो ये सारे के सारे दीपक के समान विषयों को दिखाते हैं। कैसे? जैसे दीपक से क्या मतलब है? जैसे सत्व रजतम, एक तरफ हम दीपक की क्या क्या चीजें ले लेते हैं इसमें, आपकी रुई हो गई और क्या हो गया? तेल हो गया और प्लस अग्नि हो गई, ये 3 चीजें हो गई। इसी से हम सिमिलैरिटी करते हैं सत्व, रज और तम से, क्योंकि ये चीजें भी एक दूसरे के बिना रोशनी नहीं दे सकती और ये चीजें भी एक दूसरे के बिना रोशनी नहीं दे सकती, ठीक है। तो ये आपका हो गया कि ये एक दूसरे के गुण विरोधी तो हैं, लेकिन फिर भी एक साथ मिल जाते हैं, तो ये प्रकाश उत्पन्न करते हैं, यानी कि ज्ञान उत्पन्न करते हैं। एक दूसरे के साथ मिल करके ये ज्ञान उत्पन्न करते हैं। मतलब सबका एक अपना लक्षण होता है, विशेष लक्षण होता है। तो गुण विशेषा, सबका एक विशेष लक्षण हुआ, चाहे सत्व का है, रज का है या तम का है, सबका अपना अपना एक विशेष लक्षण है।
आगे क्या कहते हैं कि एक दूसरे को दबाते भी हैं, सहयोग भी करते हैं, अभिभव भी करते हैं, आश्रय भी करते हैं। और कृत्सनम, कृत्सनम मतलब संपूर्ण, यानी कि जो कार्य है पुरुष को प्रकाशित करने का जो कार्य है उसके लिए, पुरुषस्यार्थम, पुरुष के अर्थ के लिए, उसके प्रयोजन के लिए प्रकाशित करते हैं। किसको? बुद्धौ पृच्छन्ति, यानी कि बुद्धि को प्रदान करते हैं। अब सबका मिला जुला करके क्या हुआ कि जो भी विषय है, जो ये विषय हैं सारे के सारे जो हम यहां पर कह रहे थे ऊपर वाले सूत्र में, कि सारे विषय मिल करके दीपक के समान पुरुष के प्रयोजन के लिए कार्य करते हैं और वो उसको प्रकाशित करते हैं। यानी कि जो सारी चीजें मिल करके, अंतःकरण और बाह्यकरण, इनमें जो गुणों की विशिष्टता है, गुणों का जो अनुपात बदलने से जो भी कार्य बदल जाता है, इन्हीं गुणों से पुरुष जो है वो प्रकाशित होता है। तो ये सारे के सारे, जैसे कि मान लीजिए विषय, विषय क्या करेगा? विषय मन तक पहुंचाएगा, कोई भी चीज मन अहंकार तक पहुंचाएगा, और अहंकार के बाद जो सबसे श्रेष्ठ इसमें बताया गया है बुद्धि, तो बुद्धि पुरुष के सबसे करीब है, तो बुद्धि उसका निर्णय लेती है कि ये रास्ता कौन सा सही है कौन सा नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके 36 वाले सूत्र का एक्सप्लेनेशन हुआ। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं 37 वाले में। 37 में क्या कह रहे हैं कि सर्वम प्रति उपभोग यस्मात् पुरुषस्य साध्यति बुद्धि सा एव च विशिन इष्टि पुनः प्रधान पुरुषांतरम सूक्ष्म। यानी कि जो प्रकृति और पुरुष है उसका जो भेद होता है, सूक्ष्म भेद होता है, वो कौन कराता है? बुद्धि ही कराती है। यहां पर ये कह रहे हैं बुद्धि के द्वारा ही प्रकृति और पुरुष का सूक्ष्म भेद का ज्ञान होता है। तो क्या कह रहे हैं कि सर्वम, सर्वम मतलब सभी चीजें, प्रति उपभोग, जो हर विषय का जो उपभोग करना है, उपयोग करना है, वो सभी विषयों का जो विशेष उपयोग है, उपभोग है, वो। अब यस्मात का मतलब क्योंकि, क्योंकि यहां पर जो इसने कहा ना कि बुद्धि जो है वो माध्यम बनती है पुरुष के प्रयोजन के लिए सभी करणों का, तो उसके लिए कहते हैं कि क्योंकि सभी जो उपभोग हैं वो पुरुष के लिए हैं, पुरुषस्य साध्यति बुद्धि, बुद्धि ही पुरुष के लिए साधती है, यानी बुद्धि ही पुरुष के लिए वो कार्य करती है, निर्णय लेती है कि ये अच्छा है बुरा है, कौन सा रास्ता सही है। क्योंकि जो हमारे विशेष होते हैं, विशेष अविशेष, लिंग मात्र लिंगानी, तो जो विशेष है ना, ये योग सूत्र का है वैसे, लेकिन सांख्य में भी इसमें विशेष के अंतर्गत कौन से आते हैं? जिनसे हम डायरेक्ट विषयों का भोग करते हैं, इसमें पंचभूत भी होते हैं, है ना। तो उनसे जो भी ज्ञान ग्रहण होता है, बुद्धि उनका निर्णय लेती है पुरुष के लिए। ठीक है ना, पुरुष पुरुषस्य साध्यति, यानी कि पुरुष के लिए वो संपादित करती है, पुरुष के लिए करती है बुद्धि, यानी कि पुरुष के संपूर्ण भोगों को बुद्धि ही संपादित करती है। ठीक है, ये कह सकते हैं। स एव, यहां पर स एव है ना, इकट्ठा लिखा हो, तो यहां सा एव यानी कि वह ही, और च आ गया है तो च को हम पहले बोलेंगे, और वह ही विशिष विशिन इस्ति, यानी कि अंतर करती है। विशिन मतलब वो अंतर करती है, किसमें? पुनः प्रधान पुरुषांतरम सूक्ष्म, यानी कि वो बार बार उसको बताती है कि पुरुष अलग है और प्रकृति अलग है, यानी कि प्रधान में और पुरुष में दोनों का जो सूक्ष्म अंतर है उसको वो अंतर बताती है। यानी कि यहाँ पर बुद्धि की जो है ना प्रमुखता बताई गई है। वो कहते हैं कि बुद्धि जो है अंतःकरण में भी जो मन और अहंकार है उससे श्रेष्ठ है, और वही यहाँ पर प्रमुखता से कार्य कर रही है। तो पहले वो कह चुके हैं ना कि उसके कार्य क्या थे बुद्धि के लिए, बुद्धि के कौन कौन से कार्य थे, बुद्धि के कुछ लक्षण बताए थे, कोई बताएगा कौन कौन से थे बुद्धि के लक्षण?
धर्म, अध्यवसायो बुद्धि, मतलब अध्य कि हाँ, अध्यवसाय जो था ना वो उसका अध्यवसाय अध, में उसको अध्यवसायो बुद्धि। हाँ, अध्ययन करना, बिल्कुल, कि वो उसको कहता है कि वो सही है, गलत है, कौन सा रास्ता उसको चुनना चाहिए, कौन सा नहीं चुनना चाहिए, तो वो सब अध्यवसाय जो है ना बुद्धि का काम है। तो इसी तरीके से आगे कह रहे हैं ना कि इसका जो प्रमुख है वो सभी अंतःकरण में बुद्धि प्रमुख है, क्योंकि वो सूक्ष्म जो पुरुष और प्रधान के बीच का अंतर का ज्ञान कराती है उसको। जैसे जीवन में जो है ना लोग दो प्रकार से भोग करते हैं। एक तो केवल जो है ना जो उसने कर्म किए रहते हैं तो वो राग द्वेष के साथ में ही पैदा होते हैं और उसी के साथ में ही मर जाते हैं, क्योंकि कर्मों से कर्म पैदा करते हैं, पहले वाले भोगते हैं, दूसरे वाले फिर कर्म पैदा कर लेते हैं वो। और दूसरे प्रकार के जो पुरुष होते हैं वो केवल और केवल मोक्ष के लिए आते हैं। तो सात्विक उनके जीवन में शुरू से ही होता है सात्विकता, और वो धीरे धीरे करके मोक्ष का मार्ग चुनते हैं। तो भोग का संपादन बुद्धि द्वारा ही पुरुष तक पहुंचता है, यानी कि प्रकृति और पुरुष के बीच भेद का ज्ञान बुद्धि कराती है। तो कैसे, कौन कौन से ज्ञान कराती है? एक तो व्यक्त क्या चीज होती है। हेलो मैम। हाँ जी लक्ष्मी जी। हाँ मैम, ये जो यहाँ पर बुद्धि बताया गया है, ये क्या योग दर्शन की ऋतंभरा प्रज्ञा के बराबर मतलब बोला गया है यहाँ पर? देखिए वो कंसेप्ट अलग है, अभी यहाँ ना सिर्फ तत्वों के बारे में जानकारी दी जा रही है। ऋतंभरा तत्व प्रज्ञा वो एक अलग बात है, क्योंकि उससे क्या था, वो हमारे साधना मार्ग में, समाधि मार्ग में आने वाली सीढ़ी है वो तो ऋतंभरा। और यहाँ पर ये केवल इनके कार्य बता रहे हैं, यहाँ पर साधना का कोई कंसेप्ट नहीं है लक्ष्मी जी। ठीक है। ओके, थैंक अभी जो बता रहे थे कि वो क्या क्या ज्ञान कराती है बुद्धि जो है, वो व्यक्त के बारे में बताती है पुरुष को, ये अव्यक्त के बारे में ज्ञान कराती है, और वो ज्ञ ज्ञ मतलब पुरुष के गुण, यानी कि पुरुष तू जो है वो इस प्रयोजन के लिए नहीं है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर जो भी विषयों का ग्रहण कर रहे हो तो ये सभी कभी खत्म ना होने वाला है, इस चीज का ज्ञान कराती है। तो बुद्धि ही इन तीनों चीजों का ज्ञान करती है, कराती है। ठीक है। तो सूक्ष्म बुद्धि जो है वो इसी से ही ज्ञान होता है, और सूक्ष्म क्या है, अंतःकरण जो है सूक्ष्म का ही पार्ट है। ओके, क्लियर है? क्लियर। ओके, 38 में चलते हैं आगे। तन्मात्राणि अविशेषः तेभ्यो भूतानि पंच पंचभ्य एते स्मृता विशेषा शांत घोराश्च मूढ़ाश्च। यानी कि जो तन्मात्राएं हैं, पंच महाभूत जो हैं, तन्मात्राओं के से ही उत्पन्न होते हैं। ठीक है। अब तन्मात्राणी अविशेष है। अब आपको थोड़ा सा अविशेष और विशेष, क्योंकि इसने यहाँ पर जो नाम दिए हैं अविशेष, अविशेष किसको बोला गया है? तन्मात्राओं को बोला गया है। तन्मात्राएं और अहंकार। हाँ, लेकिन तन्मात्राओं को हम यहाँ पर कहेंगे, और इसलिए कहेंगे क्योंकि अहंकार का तो तन्मात्राएं पार्ट है ना, चाहे वो तामसिक अहंकार है लेकिन अहंकार का वो पार्ट हो गया। लेकिन तन्मात्राओं को हम क्या कहेंगे? अविशेष, क्योंकि वो विशेष नहीं है। विशेष किसको बोला था हमने? स्थूल चीजों को विशेष बोला था, जिनके द्वारा हम डायरेक्ट विषयों को ग्रहण करते हैं। ठीक है, वो चीजें विशेष थी, और अविशेष तन्मात्राएं हो गई। तो तन्मात्राणी अविशेष, यानी कि जो सूक्ष्म है, प्रकृति को हमने चार भागों में बांटा, विशेष, अविशेष, लिंग मात्र और अलिंग, जो कि योग सूत्र में बांटा था। तो विशेष का अर्थ स्थूल और अविशेष का अर्थ सूक्ष्म हुआ। ठीक है ना, इनडायरेक्टली हम इसको क्या कह देंगे? सूक्ष्म कह देंगे। तो तेभ्यो, नेक्स्ट जो है तेभ्यो, तेभ्यो मीन्स उनसे, किनसे? जो हम अभी कह रहे हैं तन्मात्राएं, इनसे, इनसे भूतानी, इनसे भूत जो है ना, पंचभूत उत्पन्न हुए होते हैं। तो पंच तन्मात्राओं से, जो अविशेष तन्मात्राएं हैं, उनसे पंचभूत उत्पन्न होते हैं। उन पंच पंचेभ्य, पंचेभ्य किसके लिए यूज हुआ है यहाँ पर? तन्मात्राओं के लिए, और ये पंचभूतानी। ठीक है, तो उन पांच तन्मात्राओं से पांच भूत उत्पन्न होते हैं।
ये कहा है इन्होंने। तो इसमें क्या है कि अहंकार के दो रूप थे, वो सात्विक और तामसिक, जो आपको पहले बताया जा चुका है। और सात्विक से 11 इंद्रियां तथा तामसिक से 5 तन्मात्राएं। ठीक है, अब कौन कौन से हैं ये आई थिंक वैसे तो सबको पता है, लेकिन फिर भी क्योंकि बार बार अगर रिपीट करेंगे ना तो अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो एक बार आप बताते जाएं, हम लिखते जाएंगे, तो आपका भी रिवीजन हो जाएगा। तन्मात्राओं में हम यहाँ पर तन्मात्राएं लिखेंगे, आप यहाँ पर पंचभूत उससे उत्पन्न बता देना। शब्द से आकाश, आकाश, और उसके बाद क्या आएगा? स्पर्श मैम, स्पर्श, इससे वायु, वायु। तो अच्छा, उसके बाद गंध, गंध आएगा। रूप मैम, रूप सॉरी आएगा। रूप, हाँ, रूप से अग्नि, अग्नि, वेरी नाइस। आगे क्या लिखें? गंध, गंध, रस, पृथ्वी, रस से जल, जल। जल, उसके बाद गंध, पृथ्वी, गंध, गंध से पृथ्वी। पृथ्वी, तो ये आपका सीक्वेंस बनता है। ठीक है, तो ये आपके तन मात्राओं से पंचभूतों की उत्पत्ति हो गई। राइट। एते स्मृता, ऐसा कहा गया है विशेषा। अब विशेष को यहां पर क्या कहेंगे हम, बताइए? विशेष के लिए हम क्या समझेंगे? पंच महाभूतों को मैम, हाँ जी, पंचभूत समझेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे स्मृता, इस तरह से पंचभूतों को क्या कहा गया है? शांत, घोरास, मूढ़ाश्च। शांत मतलब जो बिल्कुल शांत है, प्योर है, उसको सत्व गुण से रिलेट करेंगे। घोराश को हम रज गुण से रिलेट करेंगे। मूढ़ को हम तम गुण से रिलेट करेंगे। ठीक है, और इनको दूसरे शब्दों में अगर हम कहें कि सत्व गुण से हमें क्या मिलता है? सुख। रजगुण से हमें मिलता है दुख, और तम गुण से हमें मिलता है विषाद। ठीक है, तो इस तरीके से आपको रिलेट करना है। देखिए, जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो ऐसे ही बनते हैं, आपको बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो जैसे पीछे भी एक कारिका आई थी, प्रीति अप्रीति वाली आई थी, उसमें भी यही वाली चीजें दी हुई थी, प्रीति अप्रीति और विषादात्मका। तो प्रीति से मतलब सुख, अप्रीति से दुख, और विषादात्मका यहाँ पर जो मूड है उसको बोल रहे हैं, यानी कि विषाद, दुख देने वाला। तो इस तरीके से आपको रिलेट करना है। और ये आपका हो गया, क्लियर है ना? 38 वाला भी। 39 जाएगा। सूक्ष्म मात्र पितृजा सह प्रभते त्रिधा विशेषा सेयु सूक्ष्म तेषाम नियता मात्र पितृजा निर्वर्तन्ते। तो क्या कह रहे हैं कि जो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर 3 प्रकार की, देखिए यहां पर सृष्टि बताई है। तो पहले जो है सूक्ष्म शरीर है हमारा। सूक्ष्म शरीर कितने तत्वों से मिलकर बना है? 18 तत्वों से। कैसे? महत से स्टार्ट हो जाते हैं हम। महत के बाद अहंकार, अहंकार के बाद आपकी, अहंकार के बाद आपके सारे के सारे जो है ना 5 ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, हाँ, और एक तन्मात्राएं, और फिर उसके बाद तन्मात्राएं। यानी कि आप सिर्फ छोड़ोगे किसको? पंचभूत को छोड़ोगे, जो कि व्यक्त होता है। ठीक है, उसको छोड़ोगे, बाकी आपकी सारी इन्वॉल्व हो गई। अब 18 तत्व आपके हो गए, तो उसको क्या कहेंगे हम? सूक्ष्म शरीर कहेंगे। सूक्ष्म शरीर। एक होता है मात्र पितृजा, यानी कि माता पिता से उत्पन्न शरीर। ठीक है, और उसके बाद सह, सह मतलब इनके साथ में प्रभतई। अब प्रभतई क्या होता है? प्रभतई त्रिधा मतलब जैसे प्रकृति में एक और सृष्टि है जिसमें कि हम कहते हैं कि वृक्ष हैं, लताएं हैं, फूल फल हैं, पानी है, नदी, जंगल, ये जो नेचुरल जो चीजें हमें दिखाई पड़ रही हैं उसकी बात कर रहे हैं। प्रभतई त्रिधा, त्रिधा मतलब 3 प्रकार की हो गई है।
कि लिंग शरीर हो गया यानी कि सूक्ष्म शरीर हो गया, माता पिता से उत्पन्न शरीर हो गया और प्रभतई हो गया। ठीक है, इनके साथ में प्रभतई, तो 3 प्रकार का हो गया। अब कहते हैं कि त्रिधा विशेषा स्यु, स्यु मतलब ऐसा कहा गया है कि ये 3 प्रकार के विशेष तरह की सृष्टि है। आगे सूक्ष्म तेषाम, अब इनमें से जो सूक्ष्म शरीर है, इन तीनों में से जो सूक्ष्म शरीर है वो नियता, नियता मतलब ये हमेशा के लिए है। अब क्यों हमेशा के लिए है, और इसके आगे चलो एक बार पढ़ लेते कि माता पितृजा निर्वतन्ते, यानी कि माता पिता के द्वारा जो दिया गया शरीर है वो निर्वतन्ते, यानी कि वो खत्म होने वाला है, नष्ट होने वाला है, क्योंकि ये पंचभूत से बना है ना। और जो सूक्ष्म शरीर है जो 18 तत्वों से मिलके बना है वो क्या है, वो हमेशा के लिए बता रहा है। मतलब हमेशा मतलब ऐसा हमेशा नहीं जैसे कि प्रकृति और पुरुष है, ऐसा हमेशा के लिए तो नहीं है, लेकिन वो उस तरीके से है कि आपको यही नहीं पता कि आपका वो शरीर शुरू कब से हुआ था, अनादि है। इसको हम क्या कहेंगे, अनादि है। आपको नहीं पता कि आपकी जर्नी कब से स्टार्ट हुई थी, लेकिन इसका अंत पॉसिबल है, अंत है। अंत क्यों है, क्योंकि जब आपको विवेक ज्ञान मिल जाएगा तब इस शरीर का अंत हो जाएगा, मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। तो समझ में आ रहा है लॉजिक? हाँ जी, ठीक है संगीता साहू जी, आपको समझ में आ गया, और किसी को? रेणु जी को आ गया, रानू जी आपको आया? ओके, ज्योत्सना जी, मनीषा जी, कंचन जी, देखिए किसी को कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो अभी, क्योंकि माता पिता से जन्मा शरीर सबको मालूम है कि वो नष्ट होता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर की उम्र बहुत ज्यादा होती है, तो इसको हम एक तरह से अनंत बोल सकते हैं। लेकिन अनंत किस दिशा में, अनादि तो है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि वो कब से आया है, लेकिन अंत इसका पॉसिबल है। ठीक है, तो इसीलिए इसको नियता बोला है, माता पितृजा निर्वतन्ते। क्लियर है? 40 वाले पे चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। पूर्वोत्पन्न असक्तम नियतम महदादि सूक्ष्म पर्यंतम संसरति नि उपभोगम भावई अधिवासितम लिंगम। अच्छा जी, खुशी जी, ओके, इसमें क्या कह रहे हैं कि सूक्ष्म मात्र पितृजा, इसमें 3 तरह की सृष्टि की बात की है खुशी जी। ठीक है, 3 तरह की कौन कौन सी सृष्टि है, एक तो है सूक्ष्म शरीर हमारा, और दूसरा है माता पिता द्वारा दिया हुआ स्थूल शरीर, और तीसरा है जो हमारी नेचर जिसको बोलते हैं हम। ठीक है, 3 प्रकार का हो गया, एक है सूक्ष्म शरीर, दूसरा हो गया स्थूल शरीर जो कि माता पिता से दिया, ठीक है, और तीसरा है प्रभतई जो कि हम नेचर बोल देते हैं। ठीक है, जिसमें आपके पहाड़, नदी, नदियां, नाले जो भी हैं वो सब आ जाते हैं। तो इस तरीके से कह रहे हैं कि ये सारे में सूक्ष्म शरीर जो है ना वो तो नियत है, यानी कि वो है अनंत या अनादि है और बहुत लंबा चला आ रहा है, लेकिन माता पिता द्वारा दिया हुआ वो खत्म होने वाला है, राइट? उसकी उम्र बहुत छोटी होती है। okay. आपकी ना शोर हो रहा है किसी का, तो माइक म्यूट कर दो। आगे बढ़े ना अभी, खुशी जी, हो गया क्लियर है? नेक्स्ट है पूर्वोत्पन्न अशक्तम नियतम महदादि सूक्ष्म पर्यंतम। अब पूर्वोत्पन्न मतलब जैसे कि सूक्ष्म शरीर होता है वो क्या है, पूर्व उत्पन्न, इसका अर्थ क्या हुआ, जैसे कि पूर्व में उत्पन्न हुआ, यानी कि जो सूक्ष्म शरीर है या लिंग शरीर है आज ही तो उत्पन्न नहीं हुआ है, ये कब से उत्पन्न है ये पता ही नहीं है हमें, इसीलिए इसको क्या कहा है, ये पूर्व उत्पन्न कहा है, यानी कि अनादि है। इसको हम क्या कहेंगे, अनादि। असक्तम, असक्तम मतलब एक सक्त होता है और एक असक्त होता है।
सक्त मतलब जिसमें बाधा आती हो, और असक्त इसी का उल्टा हो गया, जो कि बाधा रहित हो गया, है ना। तो जो अनादि जो है यानी कि सूक्ष्म शरीर है वो असक्त है, यानी कि वो बाधा रहित है, उसमें कोई बाधा नहीं होती है। नियतम, नियतम मतलब स्थाई, नियत है वो, स्थाई है, सदैव है, यानी कि प्रकृति और पुरुष की तरह से वो तो स्थाई नहीं है, लेकिन हम इसको अनादि मान सकते हैं। इसका अंत तो संभव है, लेकिन ये नियत है, इसको नियत भी हम कह रहे हैं कि ये बहुत पहले, इसकी उम्र बहुत लंबी है। ठीक है, तो पहली वाली कारिका में हमने पढ़ाई है इसको। महद आदि सूक्ष्म पर्यंतम, यानी कि जो महद आदि हैं, सूक्ष्म पर्यंतम मतलब सूक्ष्मता की एक हद कहां तक जाती है, महद तक जाती है। महद जो कि प्रकृति का पहला ही विकार है, यहां तक, यानी कि 18 तत्वों तक इसकी पहुंच है, वहां तक ये जाता है सूक्ष्म शरीर। अगर महद से भी ऊपर चला जाएगा तो वो प्रकृति में ही विलीन हो जाएगा, उसको कहेंगे प्रकृति लय। तो प्रकृति लय नहीं हुआ है, प्रकृति लय हो गया तो मोक्ष ही हो जाएगा, लेकिन वो महद तक ही इसकी पहुंच है। महद आदि सूक्ष्म पर्यंतम, यानी कि सूक्ष्म की जो उसकी हद है वो महद तक है। राइट, आगे है संसरति। संसरति मतलब संसरण करना, यानी गति करना। एक जो संसार शब्द हम पढ़ते हैं ना, संसार शब्द का मतलब ही ये होता है कि चलते रहना, संसरण करना, खिसकते रहना, सरकना, है ना, वही चीज कि रुकता नहीं है कभी भी वो। तो संसरति, संसरति मतलब सरकना, सदैव चलता आ रहा है ये। ठीक है, नी उपभोगम, अब यहां पर क्या है, उपभोग का मतलब उपभोग करना, और नी का मतलब उपभोग नहीं करना, यानी कि सूक्ष्म शरीर जो है ना किसी चीज का उपभोग नहीं करता है। क्यों क्यों नहीं करता है, क्योंकि वो तो स्थूल में है ही नहीं। विषय हमारे डायरेक्ट जो हमने विशेष बताए, विशेष के अंतर्गत तो वो आता ही नहीं है, तो वो इसलिए डायरेक्ट उपभोग नहीं कर सकता है। तो मृत्यु और जन्म के बीच में जो भी एक हमारा समय रहता है जीव का, वो सूक्ष्म शरीर के रूप में रहता है, तो वो उपभोग कैसे करेगा, नहीं करेगा। भावई अधिवासितम, भावई मतलब जो बुद्धि के भाव पहले जो बताए गए हैं, बुद्धि के भाव, बुद्धि के भाव। अब बुद्धि के कितने भाव हैं मालूम है क्या, बुद्धि के भाव कितने हैं, पढ़ चुके हैं हम पहले। बुद्धि के भाव हैं धर्म, ज्ञान, विराग और ऐश्वर्य, और सात्विक हैं और तामसिक हैं। इस तरह से बुद्धि के कितने भाव हो गए, 8 भाव हो गए। तो भावई इसी में बोला है कि जो भी बुद्धि के भाव होते हैं उनसे मिल करके जन्म जन्मांतर तक कर्मों के हिसाब से, संस्कारों के हिसाब से हमें वो भाव बन जाते हैं। अधिवासितम, अधिवासितम का मतलब क्या हुआ कि जो भी हमने कर्म किए हैं, जिस प्रकार के सात्विक, राजसिक, तामसिक, मतलब जिस प्रकार के हमने कर्म किए हैं, मेनली क्या है, भाव बनते हैं सात्विक और तामसिक में। राजसिक क्या करता है, वो सिर्फ क्रिया कराता है, चाहे वो सात्विक की तरफ क्रिया कराएगा, चाहे वो तामसिक की तरफ कराएगा, उसका काम है क्रिया कराना, वो अच्छा बुरा नहीं होता है। तो अधिवासितम मतलब कि वो जो बुद्धि के भाव हैं उनकी जो सेंस है, उनकी जो खुशबू है, वो उसमें बस जाती है। ठीक है, लिंगम, लिंगम का मतलब सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर क्या हुआ कि जो सूक्ष्म शरीर है उसमें जो बुद्धि के भाव हैं वो बस जाते हैं, और वो उपभोग नहीं करता है, और वो एक जन्म से दूसरे जन्म के बीच में जो भी समय होता है उसमें वो चलता रहता है, और जन्म जन्मांतर तक ऐसे ही वो, जब तक उसका मोक्ष नहीं हो जाता, कैवल्य नहीं हो जाता, वो इसी तरह से आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, क्लियर है। यानी कि पूर्व उत्पन्न असक्तम नियतम महद आदि सूक्ष्म पर्यंतम संसरति नि उपभोगम भावई अधिवासितम लिंगम। जो पूर्व में उत्पन्न है यानी कि सूक्ष्म शरीर, वो क्या है, असक्तम है, यानी कि वो बंधा हुआ नहीं है, बाधा रहित है, उसके अंदर कोई बाधा नहीं है। नियतम, वो कहीं भी आ जा सकता है मतलब,
और वो नियत है, यानी कि उसकी बहुत लंबा समय है, अनादि है। महद आदि तक उसकी सूक्ष्म पहुंच है, महद तक। देखिए आगे प्रकृति में नहीं है, महद जो पहला विकार है वहां तक इसकी पहुंच है, और वो उपभोग नहीं करता है किसी का भी, और उसके जो भावी हैं, बुद्धि के जो भाव हैं, उनकी सेंस उस लिंग में रहती है। ठीक है, अब आगे बढ़े, क्लियर है ना। 41। अब क्योंकि 5 हो चुके हैं वैसे, लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि होमवर्क आपको करना नहीं है, तो आप कम से कम यही कर लें। 41 में क्या कह रहे हैं कि चित्रम तथा आश्रयम ऋते स्थानव आदिभ्यो बिना यथा छाया तद्वद बिना अविशेष तिष्ठति निराश्रयम लिंगम। तो जो यहां पर क्या कह रहे हैं कि जो पंच तन्मात्राएं हैं वो सूक्ष्म शरीर का आधार है, इसका जो सेंस है वो निकल के आता है। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू ये बता रहे हैं कि चित्रम यथा आश्रम, जैसे चित्र होता है ना, चित्र मतलब कोई भी पेंटिंग हमारे घरों में जो होती है वो बिना आश्रय के दीवार से नहीं टंग सकती है, राइट। हरिओम। तो जो पूर्व कारिकाओं में जो हमने देखा कि बुद्धि को प्रथम स्थान पे हमने रखा, और इसमें हम सूक्ष्म शरीर के आधार की बात करेंगे कि सूक्ष्म जो शरीर है उसका भी तो आधार होगा। उसी के लिए एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि जो चित्र है, जो पिक्चर है, जिस प्रकार वो बिना आश्रय के नहीं टिक सकती है। रीते, रीते मतलब बिना, यानी कि बिना आधार के कोई चित्र बन नहीं सकता है, बिना आश्रय के। चित्रम यथा आश्रम रीते स्थाने स्थानव आदिभ्यो, यानी कि जो स्थानव का मतलब क्या हुआ, जैसे स्तंभ वगैरह होते हैं ना, या स्तंभ एक तो ये हो गया पूरा जो पिलर हो गया, और कोई वृक्ष भी लगा लीजिए, कोई वृक्ष होता है उसका एक एग्जाम्पल आप ले सकते हो, नहीं किसी का भी ले लो। तो स्तंभ आदि, स्तंभ आदि लिखा है ना, हाँ जी, आधार देने वाला संगीता जी। तो क्या है ना कि जिस प्रकार चित्र बिना आश्रय के आधार के नहीं हो सकता, और स्थानवे यानी कि स्तंभ आदि के बिना उसकी छाया भी पॉसिबल नहीं है। जैसे कि स्तंभ होगा तभी उसकी छाया हो सकती है, वृक्ष होगा तभी उसकी छाया बन सकती है। अब अगर कहो कि छाया छाया हो जाए वृक्ष ये होना, तो ये तो इम्पॉसिबल बात हो गई ना, कि बिना यथा छाया, बिना यथा छाया, इनके बिना छाया क्या करेगी। यानी कि जो सूक्ष्म शरीर है उसको भी कोई आधार चाहिए जहां पर वो टिकेगा। उसी प्रकार तद्वद, इसी प्रकार कहा गया है कि बिना अविशेष, कि बिना अविशेष के, बिना तन्मात्राओं के, जैसे कि हमने कहा था कि तन्मात्राओं के बिना न तिष्ठति, वो नहीं रह सकता है, नहीं ठहर सकता है। निराश्रयम, वो निराश्रय हो जाएगा, बिना आश्रय के नहीं रह पाएगा, तो वो लिंगम है। यानी कि जो सूक्ष्म शरीर है वो तन्मात्राओं के बिना नहीं ठहर सकता, वो निराश्रय हो जाएगा। जिस प्रकार जो स्तंभ हैं, स्तंभ आदि, आदि कहा है तो उसमें कोई भी एग्जाम्पल आप ले लो, तो स्तंभ आदि के बिना जैसे छाया नहीं हो सकती, उसी तरह से जैसे चित्र भी बिना आश्रय के नहीं टिक सकता, इसी प्रकार जो लिंग शरीर है, हमारा सूक्ष्म शरीर है, वो भी बिना अविशेष के नहीं ठहर सकता। अब इसमें क्योंकि अविशेष का ही नाम क्यों आया, क्योंकि हमने कहा कि महत से स्टार्ट होता है, 18 जो तत्व हैं हमारे महत से स्टार्ट होते हैं और तन्मात्राओं पर खत्म होते हैं। खत्म कहाँ होते हैं, तन्मात्राओं से पंचभूत तो आ गए, यहाँ पर तो कंप्लीट हो गया ना, व्यक्त हो गया यहाँ पर तो संसार सारा, लेकिन यहां तक अव्यक्त है ऊपर से, तो लास्ट में क्या आता है, तन्मात्राएं आती हैं। तो आधार क्या हुआ, तन्मात्राएं हो गई। क्लियर है ना, क्लियर।
मैम लास्ट वाली लाइन एक बार समझाना दोबारा। ओके अंजलि जी, देखिए तद्वद बिना, यानी कि ऐसे ही कहा गया है, तद्वद इसीलिए कहा गया है कि बिना अविशेष के न तिष्ठति, नहीं ठहर सकता है, और उसका आश्रय नहीं होगा। किसका आश्रय के बिना वो नहीं ठहर सकता है? कौन? लिंगम, यानी कि सूक्ष्म शरीर। संगीता जी, नहीं अंजलि जी, क्लियर है? ओके, चलिए नेक्स्ट। मैम तो इसके हिसाब से महत्व है ना, पर पीवाइस के हिसाब से। क्या कह रहे हो मानसी जी, सुनाई नहीं दिया। मैम लिंगम तो मेनली महातत्व को बोला जाता है ना, पीवाईएस के हिसाब से। लिंगम को किसमें बोला जाता है? महत महत महत, हाँ महत को बोला जाता है। लिंग मात्र बोला गया है ना वहां पर, लिंग मात्र, तो वो सूक्ष्म शरीर है। बिल्कुल आप कह रहे हो, सही कह रहे हो, लिंगम को वही बोला जाता है, और इसीलिए तो इसको सूक्ष्म शरीर ही तो बोला है ना। सूक्ष्म शरीर, जब तक वो सूक्ष्म स्थूल में कन्वर्ट नहीं हो जाता है, स्थूल का मतलब है पंचभूत में कन्वर्ट नहीं हो जाता है, तब तक हम इसको सूक्ष्म शरीर तक काउंट कर रहे हैं यहां पर, सांख्य कारिका के अकॉर्डिंग। 42 में क्या कह रहे हैं कि पुरुषार्थ हेतुकम इदम निमित्त नैमित्तिक प्रसंगेन प्रकृतेर विभुत्व योगान नटवद व्यवस्थिष्ठते लिंगम, यानी कि जो बुद्धि के भावों के कारण लिंग शरीर अभिनेता की भांति विभिन्न शरीर और योनियों को धारण करता है। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे? पुरुषार्थ, पुरुषार्थ का मतलब क्या होता है? सब जानते हैं पुरुषार्थ क्या होता है, यानी कि पुरुष का प्रयोजन। क्या होता है पुरुष का प्रयोजन? हमने जन्म क्यों लिया? हमारी भारतीय संस्कृति में क्या पुरुषार्थ बताए गए हैं? धर्म अर्थ काम मोक्ष, है ना? 4 प्रकार के पुरुषार्थ बताए हैं, बताए ना। अब उनमें से जो हम बात करते हैं सांख्य दर्शन में और योग दर्शन में, उसमें जो मेनली पुरुषार्थ यूज होता है वो क्या होता है? मोक्ष का या कैवल्य का, ठीक है, यही पुरुषार्थ यूज होता है। तो हम इसी के बारे में ही आमतौर पर पढ़ते हैं, क्योंकि तीनों जो हैं बाकी के, धर्म अर्थ काम, ये सब के सब हमें कर्मों में लिप्त करते हैं, और मोक्ष जो है वो हमें छुटकारा दिलाता है जन्म मरण से। हेतुकम, नेक्स्ट, हेतुकम मतलब उस कारण से, इदम, इदम मतलब ये, किसके बारे में बात कर रहे हैं? अभी तक हम किसके बारे में बात कर रहे थे? लिंग शरीर के बारे में, यानी सूक्ष्म शरीर के बारे में, ठीक है। तो ये जो सूक्ष्म शरीर है, इसके लिए पुरुषार्थ का जो प्रयोजन है वो निमित्त, निमित्त मतलब वो आधार बनता है। निमित्त क्या है? मतलब बुद्धि के भाव जो हैं, जो कर्मों के आधार पर हमारे को स्थूल शरीर की प्राप्ति होती है, वो निमित्त, नैमित्तिक। नैमित्तिक मतलब यानी कि बुद्धि के भाव के आधार पर वो जो कार्य किए हमने, नैमित्तिक यानी बुद्धि के जो स्थूल शरीर की जो प्राप्ति हुई वो नैमित्तिक हो गया, और निमित्त बने हमारे भाव, बुद्धि के भाव हमारे निमित्त बने, और नैमित्तिक मतलब जो शरीर की प्राप्ति हुई, ठीक है, वो। तो इस तरीके से, यानी प्रसंगेन, यानी कि इनका जो प्रसंग, ये जो कारण है वो पुरुषार्थ का, यानी कि प्रकृति का जो भी आपका जो कार्य है, जो पुरुषार्थ के लिए हो रहे थे, वो सारे लिंग शरीर के जो बुद्धि के भाव थे, वो आपके शरीर धारण करने की, शरीर की प्राप्ति का नैमित्तिक बने, ठीक है, उसका कारण बने, स्थूल शरीर का निर्माण हुआ उससे, ठीक है। तो धर्म लक्षणों के आधार पर ही, उनके भावों के आधार पर ही हमें शरीर की प्राप्ति होती है। प्रकृतेर विभूतव, यानी कि जो प्रकृति की जो व्यापक शक्ति है, प्रकृति की जो विभूतव, विभूतव मतलब जो उसकी शक्ति है, व्यापकता है उसकी। अब आपको व्याप्य और व्यापक दो चीजों के बारे में बताया था, व्यापक और व्याप्य। व्यापक क्या होता है? बहुत
बड़ा लंबा चौड़ा एरिया घेरता है, और व्याप्य जो है ना छोटा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारे व्यापक है वो क्या है, प्रकृति है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रकृति की जो व्याप्ति है, जो शक्ति है, वो बहुत व्यापक है। योगान यानी कि उनके संयोग से, योग का मतलब क्या होता है, जोड़, संयोग हम कह सकते हैं ना यहाँ पे। तो जो प्रकृति की व्यापकता, उनके संयोग से आगे नटवद, नटवद मतलब नटवद क्या होता है, जो नाट्य कला में कार्य करते हैं जो लोग, यानी कि अभिनेता, हम उसको क्या कहेंगे, अभिनेता, जो नाटक में काम करते हैं, नटवद। व्यवतिष्ठते यानी कि व्यवहार करता है, उसके अंदर प्रतिष्ठित होता है। लिंगम यानी कि सूक्ष्म शरीर। तो कहने का क्या मतलब है कि जो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो नट की तरह से यानी कि अभिनेता की तरह से व्यवहार करता है। जैसे सूक्ष्म शरीर के भाव होंगे उसी तरह से स्थूल शरीर का निर्माण होगा। ठीक है, और अगर सात्विक भाव है तो हमें मनुष्य का शरीर मिलेगा, अच्छे घर में मिलेगा, और अच्छी अच्छी भावनाएं और अच्छे अच्छे हमें एनवायरनमेंट मिलेगा। और अगर राजसिक भावनाएं हमारे बुद्धि के उसमें भाव हैं तो हमें अलग अलग दुख देने वाली योनियां, क्योंकि उसमें राग द्वेष होते हैं, कलह कलेश होते हैं, तो उस तरह की योनियों में हमें जन्म मिलेगा। और तामसिक भाव हुए तो हमें पशु पक्षियों के रूप में जन्म मिल सकता है। तो कहने का यही मतलब है कि जो बुद्धि के जो भाव होते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें शरीर की प्राप्ति होती है, और हम उसी तरह से एक्ट भी करते हैं, जैसे कि नटवत उसकी तरह से, अभिनेता की तरह से हम उसी तरह से एक्ट करते हैं। भाई जानवर होंगे तो हम मनुष्य की तरह थोड़ी एक्ट करेंगे, अगर हम तामसिक प्रवृत्ति में होंगे तो सात्विक की तरह से थोड़ी एक्ट करेंगे, तो हम उसी तरह से उसको एक्ट भी करते हैं। ओके, क्लियर है?